हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा साहब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, शहजाद मैं आपका रुख करूं उससे पहले जितेंद्र कुमार ओझा जी, देखा आपने ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट आ गया है। देखिए, बार बार बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारत जो है ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में इमर्ज किया है। मेरे ख्याल से साउथ वर्ड अडॉप्ट कर दीजिए। हम ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज किए हैं। साउथ के प्रति हमारी बहुत सेंसिटिविटी है। हाँ, साउथ के प्रति हमारी बहुत सेंसिटिविटी है। एक सभ्यता के रूप में भी हमारा सबसे पुरानी परंपरा रही है ह्यूमनिस्ट बेस होने की। आप देखिए, वेस्ट एशिया हो या इवन यूरोप हो, बहुत सालों तक उनके पास युद्ध भी होता था तो उसमें सिविलियंस की हत्या कर दी जाती थी, शहर के शहर बर्बाद कर दिए जाते थे, इतनी ऑर्गेनाइज स्लेवरी थी। तो देखिए, बहुत बुरा समय हमने देखा है एक सभ्यता के रूप में, लेकिन हम दोबारा उठकर आ रहे हैं। मोदी जी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनका जो विजन है वो विजन भारत की सिविलाइजेशन को जगाने का है और भारत की आत्मा को जगाने का है। दुर्भाग्य है कि पॉलिटिकल व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी कमियां हैं कि जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर भी सरकार, ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी और इंटेलिजेंसिया डिफर कर रहे हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन जो कह रहे हैं कि जो भी बातें हुई हैं, इसमें सिर्फ टेक्निकलिटी की बात नहीं है, डिप्लोमेसी की बात नहीं है, हमारे प्रति दुनिया में विश्वास है। आप ह्यूमन बिहेवियर पढ़े, हार्वर्ड के साइकोलॉजी के भी लेक्चर्स को पढ़ें, वो भी कहते हैं कि देखिए, कम्युनिकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी विश्वसनीयता क्या है। तो उसमें देखिए कि पश्चिम कहता रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। चीन का अगर पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस ही देखे तो उसमें डिसेप्शन है, ट्रेचरी है, कोर्शन है। इन तमाम चीजों में भारत एक दुनिया को एक बेहतर दुनिया का संदेश देते हुए, एक ह्यूमनिस्ट फेस देते हुए इमर्ज करके आया है और ये इससे साबित होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आती हैं। एक मजबूत गवर्नेंस मॉडल की भी जिम्मेदारी आती है और दूसरा, बाहर में ऐसे कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत आती है कि जहां हम अपने इंटरेस्ट को और दुनिया के दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को सैनिटाइज करें और एक बेहतर दिशा में चले। तो जितेंद्र जी, अगर मैं इनको दो लाइनों में समेटने की कोशिश करूं आपके इस एनालिसिस को, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब तक जितने भी डेवलप नेशन थे, जितने भी विकसित देश थे, वो विकासशील देशों से सिर्फ लेना जानते थे, उनको कुछ दिया नहीं गया था। आज की तारीख में मोदी उभर कर आए उस लीडर के तौर पर जो कह रहे हैं, देख दोस्त, दोनों मिलकर काम करते हैं, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और उसमें मेरा भी फायदा है। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद शुक्ला जी। हम दोनों का ही फायदा नहीं है, पूरी दुनिया का फायदा है। हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इसीलिए तो ये मामला वन अर्थ वन फैमिली, इस पर चर्चा हो जाए कि देखिए, ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, हम सबका मामला है। मिलजुल कर काम करते हैं, डरा धमका कर नहीं और किसी छल कपट के साथ नहीं। देखिए रुका जी, मुझे लगता है कि जो बात कही जा रही है कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री से सीखने के लिए ही नहीं तैयार थे। ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये मोदी के कारण कवर हुआ है। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत सारे मसलों पर डील करने के लिए तैयार। तो ये जो अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री, इन तीनों का है, ये लिंकेज मोदी के कारण स्थापित हुआ है। और ये लिंकेज अगर ग्लोबल साउथ उसका एक हिस्सा है तो डेवलप कंट्रीज उस भी एक हिस्सा है। हाँ। हम डेवलप कंट्रीज से एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाते कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो उन देशों का विकास होगा जो ग्लोबल साउथ, जिनको कहा जा रहा है कि वो अल्प विकसित देश है।